आप अगर डॉक्टर हो और ये सोच रहे हो कि थोड़ा सा लोन की रिक्वायरमेंट है क्लिनिक के लिए, हॉस्पिटल के लिए या मशीन लगाने के लिए, तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है। आप स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, ताकि आपको पता चले कि हम डॉक्टर को कैसे लोन कराते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या प्रोग्राम है जिसके बेसिस पे डॉक्टर्स को लोन मिलता है, और क्या क्या तरीके हैं या क्या क्या बैंक्स हैं जो बैंक डॉक्टर्स को लोन कर रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि क्या पता आपके थ्रू आपके किसी फ्रेंड को ज़रूरत हो और उसको हेल्प हो जाए, या आपके किसी फ्रेंड को ज़रूरत हो और उसको पता ना हो कि कहाँ पे कैसे हमें बात करनी है, तो उसको हेल्प हो जाए। तो वीडियो पे वापस आते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको कौन कौन से बैंक ऑफर लोन के लिए करते हैं। तो अगर हम बैंकों की बात करें तो ऑलमोस्ट इंडिया में जितने बैंक हैं, HDFC, एक्सिस, ICICI, कोटक, डॉइश, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, पूना वाला, ये सारे के सारे बैंक्स जो हैं वो आपको इजीली डॉक्टर लोन प्रोवाइड कराते हैं। अब डॉक्टर तो बहुत सारी तरीके के होते हैं, जैसे MBBS हो गए, MD हो गए, BHMS हो गए, BAMS हो गए, यूनानी हो गए, होम्योपैथिक हो गए, आयुर्वेदिक हो गए, इसके अलावा फिजियोथेरेपी हो गए। इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, BMT, PMT, या बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में जिनके बारे में मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं। बट अगर हम बैंक की बात करें कि बैंक को कौन कौन से मतलब बैंक जो वो डॉक्टर्स कौन से हैं जिनको बैंक लोन देने के लिए एलिजिबल मानता है, तो 5 से 6 डिग्री हैं जिनको बैंक एलिजिबल मानता है डॉक्टर लोन देने के लिए, जिसमें स्टार्टिंग करते हैं हम MD, MBBS, जो कि MD जो कि मास्टर डिग्री MBBS की, तो MBBS हो गया, MD हो गए, डेंटिस्ट हो गए, MDS, BDS, होम्योपैथिक हो गए, BHMS, और आयुर्वेदिक हो गए, BAMS। अगर आप BAMS में MD हैं तो भी वो BAMS ही काउंट होता है, MD, MBBS MD काउंट नहीं होता है। तो ये कुछ 5 से 6 डिग्री हैं जिसको बैंक एलिजिबल मानता है लोन देने के लिए। मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ, MD, MBBS, BHMS, BAMS, BDS, MDS, ये कुछ डिग्रियां हैं जिनको बैंक लोन देने के लिए एलिजिबल मानता है। इसके अलावा आपके पास कोई भी डिग्री है, BPT है या और भी यूनानी है, ये जो डिग्रीज हैं ये लोन देने के लिए एलिजिबल बैंक नहीं मानता है। तो अब बात करते हैं कि डॉक्टर्स को जो है लोन कितने तरीके से मिल सकता है। तो कितने तरीके से मिलने के लिए ये समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स की इनकम कितने तरीके से हो सकती है। तो डॉक्टर्स की इनकम, या आप सैलरीड हो सकते हैं, या आप सैलरीड प्लस कंसल्टेंट हो सकते हैं, या आप ओनली कंसल्टेंट हो सकते हैं, या अपना क्लिनिक रन कर सकते हैं, या क्लिनिक और कंसल्टेंसी दोनों साथ में हो सकती है। तो अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स के पास बहुत सारे सोर्सेज हैं इनकम के, बट बैंक ये देखता है कि आपका जो मेन स्ट्रीम सोर्स है, कि आपका जो कंटिन्यूस सोर्स है इनकम का, वो कौन सा है। मान लीजिए आप सैलरीड हैं, सैलरीड के साथ कंसल्टेंट है, तो आपका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो सैलरीड है। कंसल्टेंट, एज अ कंसल्टेंट मान लीजिए आपका कभी मन नहीं करा, या फिर आपने वहाँ पे ऑन कॉल जैसे आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको बुलाया नहीं गया, तो वो आपका मेन स्ट्रीम नहीं होगा। मेन स्ट्रीम होगा आपका सैलरीड। वैसे ही कंसल्टेंट हैं तो कंसल्टेंट में भी आप कितने जगह कंसल्टेंसी देते हैं ये देखा जाएगा, और उसमें जो मेजर पार्ट है वो कौन सा हॉस्पिटल का है। तो इन नटशेल आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो मल्टीपल है, तो बैंक सारे सोर्सेज को कंसिडर करके ही लोन बनाता है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि भाई आपको कौन कौन से प्रोग्राम में लोन मिल सकता है, या कौन कौन सी स्कीम्स हैं जिसके अंदर बैंक्स आपको ऑफर करते हैं, तो स्कीम्स 4 से 5 तरीके की स्कीम्स हैं। जैसे फर्स्ट स्कीम है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, डिग्री सरोगेट, जबकि भाई डिग्री के बेस पे आपको लोन मिलता है। सेकंड हो गया आपका फॉर्म 26 AS, कुछ बैंक्स आपको सिर्फ फॉर्म 26 AS देख के ही लोन प्रोवाइड करा देते हैं। थर्ड हो गया आपकी सैलरी, जो नॉर्मल आपकी सैलरी इनकम है, सैलरी स्लिप जो आती है, सैलरी की जो इनकम है, सैलरी इनकम को देख के बैंक्स आपको प्रोवाइड करा देते हैं। कुछ बैंक्स हैं जो सैलरी प्लस कंसल्टेंसी इनकम को भी इंक्लूड करते हैं, अगर वो फॉर्म 26 एस में आ रही है तो।
अगर आप उसको कैश ले रहे हैं तो वो इनकम कहीं पे भी काउंट नहीं होगी। तो कोशिश करें जहाँ पे भी या जिस भी हॉस्पिटल में आप अपनी कंसल्टेंसी दे रहे हैं तो उससे या तो फॉर्म 26 एस लें या तो मतलब वाइट में लें, अकाउंट में लें, और अगर कैश ले रहे हैं तो कैश का पार्ट कम रखें ताकि वो आपको इन फ्यूचर मान लो कभी जो लोन की ज़रूरत पड़े तो आपको हेल्प करे। और आपका अगर क्लिनिक है तो आपकी आपका जो आईटीआर है, आईटीआर के बेस पे मिलेगा भाई कितना आपने आईटीआर फाइल करी है, कितना प्रॉफिट दिखाया है एंड ऑल। और अगर आप उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं तो डायरेक्टर के बेस पे भी आपको इजीली लोन मिल जाता है। तो जब हमने ये समझ लिया कि भाई डॉक्टर्स कितने तरीके के होते हैं जो बैंक्स के लिए एलिजिबल हैं और बैंक्स कौन कौन सी प्रोग्राम में आपको अनसिक्योर्ड फंडिंग प्रोवाइड करा रहा है, तो अब ये समझते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपको लोन लेने के लिए ज़रूरत होती है। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो ये भी स्ट्रीम वाइज डिपेंड करता है कि अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट के बेस पे होगा, तो ये 2 डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हैं अपार्ट फ्रॉम पैन, आधार, डिग्री, रजिस्ट्रेशन। अगर आप कंसल्टेंट हैं तो फॉर्म 26 एएस मैंडेटरी है लास्ट 2 साल का अपार्ट फ्रॉम पैन, आधार, डिग्री, रजिस्ट्रेशन। अगर आप सैलरीड और कंसल्टेंट दोनों है तो सैलरी भी स्लिप भी चाहिए होगी जिसमें आपकी सैलरी आ रही है, और कंसल्टेंसी की का जो इनकम की प्रूफ है वो है आपका फॉर्म 26 एस, तो वो भी चाहिए होगा, जिससे कि ये पता चलेगा कि आपकी टोटल इनकम कितनी है। क्योंकि जो सैलरीड इनकम होगी वो आपके फॉर्म 26 एस में नहीं आएगी, वो आपकी फॉर्म 16 में आएगी। या तो हम क्या करते हैं कि पहले आपकी सैलरी इनकम को, जो आपकी सैलरीड इनकम है, जो आपकी सैलरी आ रही है उसको कंसिडर कर लेते हैं, और फॉर्म 26 एस में जो भी आपकी कंसल्टेंसी इनकम आ रही है वो ऐड कर देते हैं। फोर्थ, आपका जो हॉस्पिटल है, अगर आप हॉस्पिटल रन कर रहे हो तो लास्ट 2 साल के फाइनेंशियल्स का मतलब क्या होता है कि आईटीआर, सीओआई, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये आप फाइल करते हो कि भाई मेरे हॉस्पिटल की अर्निंग इतनी है, इसमें से मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ। तो प्रॉपर हॉस्पिटल का आपका रजिस्ट्रेशन प्रूफ, प्रॉपर आपकी डिग्री, रजिस्ट्रेशन और पैन कार्ड, आधार कार्ड हॉस्पिटल के, और आपके इंडिविजुअल। हॉस्पिटल का आधार कार्ड नहीं होगा तो रजिस्ट्रेशन प्रूफ, जिस भी लोकल बॉडी में आपने अपने अपना हॉस्पिटल को रजिस्टर्ड करवाया है, और 1 साल की बैंक स्टेटमेंट। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको डॉक्टर लोन लेने के लिए ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप डॉक्टर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट है जो आपको प्रोवाइड कराने हैं बैंक को, सो दैट कि बैंक आपको लोन कर सके। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब ये समझते हैं कि भाई आपको जो लोन है वो कौन कौन से बैंक हैं। मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि बैंक और एनबीएफसी दोनों प्रोवाइड करा रहे हैं। बट अगर हम बैंकों की बात करें तो एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, कोटक, डॉइचे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सारे ऑलमोस्ट सारे बैंक के आपको इजीली लोन प्रोवाइड करा देंगे। अगर मैं एनबीएफसीज की बात करूं तो एनबीएफसीज में बजाज, टाटा, चोला, एलएनटी, गोदरेज, पूनावाला, पिरामल, ऑलमोस्ट सारी एनबीएफसीज आपको लोन इजीली प्रोवाइड करा देंगे। कंडीशन, आपका सिबिल सही होना चाहिए, सिबिल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर्स को हॉस्पिटल में मशीनरी के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो मशीनरी, आप ये पैसे को मशीनरी में भी एक्सपेंड कर सकते हैं कि भाई मशीन आपने खरीद ली, और मशीनरी लोन तो आप अलग से ले ही सकते हैं। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है डॉक्टर लोन की और आप डॉक्टर हो जिनके पास कुछ डिग्रियां हैं, जैसे एमडी, एमबीबीएस, बीडीएस, एमडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, ये डिग्रियां हैं, और आप इंडिया में कहीं से भी हो, तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं डॉक्टर लोन लेने में। आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करना है, हमें बताना है कि आप डॉक्टर कौन से डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं, एमडी हैं, बीडीएस हैं, एमडीएस हैं, बीएएमएस है, बीएचएमएस हैं, और आप कंसल्टेंट हैं, सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आपका सोर्स ऑफ इनकम है, और क्या आपके करंट में लोन चल रहे हैं, आपके कोई पीएल चल रहा है, कोई बीएल चल रहा है, कोई एचएल चल रहा है, कोई लैब तो नहीं चल रहा। आपको ये सारी चीज़ें बतानी है जिससे कि हम आपको ओवर द फोन ही बता पाएंगे कि हम आपको कितना लोन कौन से बैंक से करवा के दे सकते हैं। अगेन, सारे डॉक्टर्स को लोन सारे बैंक ऑफर रिजेक्ट भी नहीं करते, और सारे बैंकों को सारे डॉक्टर्स को सारे बैंक लोन कर भी नहीं देते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर डॉक्टर की जो लिवरेजिंग है, हर डॉक्टर की जो रिस्क, तो सारे के सारे डॉक्टर्स क्या है, ऑलरेडी किसी का लोन चल रहा है, नहीं चल रहा है,
तो हर बैंक की पॉलिसी अलग है डॉक्टर से रिलेटेड, क्योंकि वो किस डॉक्टर में क्या जज करते हैं। तो इसीलिए पहले हम फाइल आपको ये हमारे पास मंगाते हैं, हम उसको चेक करते हैं, उस फाइल को अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई आपकी फ़ाइल किस बैंक में ज़्यादा हो सकती है या किस बैंक में अप्रूवल हो सकती है, और आपकी फ़ाइल फिर उसी बैंक में या एनबीएफसी में भेजते हैं, जिससे कि आपके अप्रूवल होने के चांसेस 80 से 90% बढ़ जाते हैं। तो अगर रिक्वायरमेंट है लोन की, तो आप कॉल करो, स्क्रीन पे दिए नंबरों पे। पैन इंडिया सर्विस अवेलेबल है, ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल है, आपको ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ऑनलाइन ही आपका डिसबर्सल होगा। तो आप आज ही हमें कॉल कर सकते हैं लोन लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कल इसी चैनल पे एक नए टॉपिक, एक नए बैंक के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या पता आपके एक लाइक से या सब्सक्राइब करने से या शेयर करने से आपके किसी फ्रेंड को ये वीडियो सजेस्ट हो जाए और उसको ज़रूरत हो लोन की। बहुत बहुत धन्यवाद।